कि महिला प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये एक इंसान की गरिमा को तोड़ती है और उसको एक्सप्लॉयटेशन की टुवर्ड्स लेके जाती है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम एक जाति व्यवस्था में फंसे हुए हैं जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने बोला कि जाति जो है एक डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, डिवीजन ऑफ लेबरर्स है, माने श्रमिकों का विभाजन है। कर रही हूँ लॉ फैकल्टी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, और मैं पिछले 4 वर्षों से फील्ड वर्क कर रही हूँ। ज़मीनी स्तर से जुड़ी हूँ, दसम से जुड़ी हूँ, दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच, जो कि अशोक ताग जी हैं यहाँ पे, और मुकेश मेरे साथी PhD स्कॉलर भी हैं। और मैं काफ़ी यहाँ पे सम्मानितगण से पहले परिचय है मेरा, और सभी इस मुद्दे पर जुड़े हैं। मैं कुछ मुख्य अपनी जो ऑब्जर्वेशन है शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक यहाँ पे सभी जो एकत्रित गण है, एक उनके अंदर एक कंसेंसस इस चीज़ को लेकर है कि महिला प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये एक इंसान की गरिमा को तोड़ती है और उसको एक्सप्लॉयटेशन की टुवर्ड्स लेके जाती है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम एक जाति व्यवस्था में फंसे हुए हैं जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और इस चीज़ को बढ़ा क्या रहा है वो है ठेकेदारी प्रथा, जैसा कि यहाँ पे कई लोगों ने शेयर किया। तो ऐसा क्यों है कि ठेकेदारी प्रथा अभी कंटिन्यू की जा रही है, जबकि उससे साफ साफ ये पता चलता है कि उसी के कारण हमारे समाज के लोग सीवर में उतरते हैं और मरते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बहुत आसानी से भाग जाता है, भगौड़ा घोषित किया जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, FIR किसी के नाम पे नहीं दर्ज की जाती है, और कन्विक्शन रेट आपको पता ही है कितना पुअर है। कितने लोग अभी तक कन्विक्ट हुए हैं जिनके कारणवश लोग सीवर में उतरे। पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक डिबेट चल रही थी कि इस इशू पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रथा है जो सालों से चली आ रही है और इसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम बात नहीं करेंगे तो अपर कास्ट तो कंसर्न है नहीं बात करने के लिए, तो हमें ही बात करनी पड़ेगी। और ये मुद्दा सिर्फ हमारा नहीं है, ये मुद्दा उनका भी उतना है। उनको रियलाइज़ कराना हमारा मुद्दा है कि इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए और एक डिग्निटी ऑफ लेबर इंश्योर करने के लिए देयर इज अ नीड टू इंश्योर डिग्निटी ऑफ लेबर, और फिर उस लेबर में सभी पार्टिसिपेट करें। अपर कास्ट भी उतना ही इस बर्डन को शेयर करें जितना कि एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति पे ये बर्डन थोपा जाता है एक जाति व्यवस्था में, ग्रेडेड हायरार्की में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल जड़ से हटाना होगा। उसके लिए हमें एक मोबिलाइज करना होगा, सपोर्ट सारी संस्थाओं को मिलकर, और उसको हटाने के साथ साथ एक जो एक डिवीजन ऑफ, जैसे बाबा साहब ने बोला कि जाति जो है एक डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, डिवीजन ऑफ लेबरर्स है, माने श्रमिकों का विभाजन है। तो हमें ये जो ग्रेडेड हायरार्की में एक पर्टिकुलर समुदाय सीवर सफाई का काम करे या बाकी स्वीपिंग या कोई और MCD में सफाई करे, उस चीज़ को भी तोड़ना है। तो हमें कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन और कास्ट, इन दोनों का जो नेक्सस है उसको तोड़ना है, और उसके लिए हमें मोबिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। और काम को डिग्निफाई करके सारी जातियाँ वो काम करें। उसके लिए हमें एक टेक्नोलॉजिकल जस्टिस की बात करनी पड़ेगी कि क्यों मंगलयान पे हम पहुंच गए हैं लेकिन सीवर में अभी भी हाथों से काम होता है। अभी हम देखें कि दिलशाद गार्डन में एक हमारे भाई राहुल वाल्मीकि समाज से थे, उनको उतारा गया 10 से 11 डीप ड्रेन में, वो पूरा एक स्टॉर्म ड्रेन है, और उससे वो कूड़ा निकाल के अपने दूसरे साथी को दे रहे थे, जिस दौरान वो गिर के मर गए। और पूरी जो वहाँ पे MLA हैं और सब ने मिलकर आक्रोश प्रकट किया। वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हो गई, इतना कि पुलिस ने वहाँ पे RAF को एम्प्लॉय कर दिया, बजाय इसके कि वो उनके घर में जाके उनको सांत्वना दे। वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स को उनके घर पे डिप्लॉय कर दिया गया। तो समाज अगर इकट्ठा हो भी रहा है तो उसका कैसे सब्जुकेट किया जा रहा है, और कैसे अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्टर का इस केस में। तो इन सब इश्यूज पे ज़रूरत है कि हम मोबिलाइज करें सपोर्ट, और सारी संस्थाएं साथ में आके, अगर रिसर्चर्स, लॉयर्स, टीम ऑफ ऑल द पीपल्स हु आर कंसर्न कि ये प्रैक्टिस इरेडिकेट होनी चाहिए सोसाइटी से,
तो उन सबको कभी भी जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे एक साथ पहुँच के एक कॉल पे वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि जो न्याय व्यवस्था है, जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो कि एक तरफ बोलती है कि ये प्रैक्टिस कोई अगर सीवर में मर जाता है तो पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि इत्तेफाकिया है, कि ये तो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंटल है कि वो नीचे गिर के मर गए। वो ये पूरी जातिगत व्यवस्था और इस उसके जो दंश मजदूर झेल रहे हैं उसको नहीं देख रहे, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का जो न्यू लिबरल ऑर्डर में जो वर्कर्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको इतना डेस्परेट है काम के लिए कि 350 रुपए के लिए वो सीवर में उतरने के लिए तैयार है। तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं है कि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो हम वहाँ जाके पुलिस प्रशासन पे जोर डालें कि आप केस दर्ज कीजिए। और उसके बाद मैं बस ये कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजिकल जस्टिस, इसके ऊपर हमें बहुत कि जैसे सीवर में उतरने के बजाय मशीनों का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमने देखा गया कि नमस्ते एक्ट लाई गई, या फिर 2019 में अरविंद केजरीवाल जी ने जो 200 मशीनें का आवंटन किया, लेकिन वो देखा गया कि सिर्फ उन्हीं जातियों में आवंटन किया गया जो कि ऑलरेडी इस काम में इन्वॉल्व हैं। ऐसा क्यों है? क्या सरकारें अपनी मशीनें खरीद के नहीं रख सकती और फिर वो सारी जो पैरास्टेटल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, डीडीए, सबको एक यूनिफाइड सोर्स से मशीनें मिले? क्यों ऐसा हम मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं जो ठेकेदारी प्रथा को और बढ़ावा दे रहा है? क्यों मशीनें सरकार खुद ओन ना करे, और क्यों जो वर्कर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर मशीनें भी कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदी जाए? इन जो सीवेज का जो काम है दिल्ली जल बोर्ड का, जो प्राइमरी बॉडी है इसके लिए, वो खुद मशीनें कॉन्ट्रैक्ट पे ले रही है। ऐसा क्यों है? सरकार मशीनों को ऑलरेडी इंटरजेनरेशनली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के मेंबर्स को ही दे रही है ताकि ये उसी काम में जुड़े रहें, उससे बाहर ना निकल पाए। तो ये भी एक प्रश्न है कि ऐसा एक जातिगत नीति क्यों लाई जाती है, जैसे कि नमस्ते एक्ट, जिसमें वो सैनिप्रेनर्स बना रहे हैं कि हम सैनिटेशन एंटरप्रेनर्स बन जाएं, माने कि ये हम अपना पेशा बना लें, वर्कर से कॉन्ट्रैक्टर बन जाएं। ये उस नीति के बोल हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लेबर को डिग्निफाई करने की ज़रूरत है, और इससे जो कास्ट बेस्ड एंट्रेंचमेंट है, जो एक विशेष जाति के लोग इस काम से जुड़े हैं, उस जुड़ाव को तोड़ना। तो जाति और कॉन्ट्रैक्ट के जो नेक्सस है उसको जोड़ने के लिए हमें आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और ये एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि लॉस्ट राइट्स आर नेवर रीगेन बाय बेगिंग एंड बाय अपील टू द कॉन्शियंस ऑफ द असर्टर्स। जिन्होंने हमारे राइट्स छीने हैं, हम उनसे अपील करके कुछ नहीं उखाड़ सकते। हमें एक रिलेंटलेस स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा सबसे पहले। धन्यवाद।